क्या आपने सोचा है कि यूनिवर्स का फ्यूचर कैसा होगा? आज से लगभग 2000 सालों में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पलट जाएगी। 3000 सालों में सी लेवल की हाइट काफी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सुनामियां आएंगी। 10,000 सालों में 30 मीटर बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराएगा। 20,000 सालों में सहारा डेजर्ट पूरी तरह से सूख जाएगा। 40,000 सालों में वॉयेजर 1 एक तारे के काफी करीब से गुजरेगा। 1,00,000 सालों में धरती पर एक सुपर वोल्केनिक इरप्शन होगा, जिसकी वजह से बहुत से नए आइलैंड्स बनेंगे। 10 लाख सालों में चांद पर मौजूद नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फुटप्रिंट गायब हो जाएगा। 50 लाख सालों में धरती पर मौजूद पत्थर से बने सभी मॉन्यूमेंट्स खत्म हो जाएंगे। 1 करोड़ सालों में एक बहुत खतरनाक गामा रे बर्स्ट होगा। 2 करोड़ सालों में मार्स के चांद रिंग्स में तब्दील हो जाएंगे और सैटर्न की रिंग्स गायब हो जाएंगे। 5 करोड़ सालों में अंटार्कटिका की बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी। 10 करोड़ सालों में एक बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराएगा, जिसकी वजह से एक नया सुपर कॉन्टिनेंट हमारे धरती पर बनेगा। और 500 करोड़ सालों में सूरज एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा और धरती को निगल लेगा। 1,00,000 करोड़ सालों में सब सितारे मरने लगेंगे और ब्रह्मांड पर सिर्फ ब्लैक होल्स का राज होगा। पर बाद में वो भी कई ट्रिलियन सालों में एक दूसरे को निगल लेंगे और जो आखिरी ब्लैक होल बचेगा वो भी खत्म हो जाएगा। उस समय चारों तरफ सिर्फ अंधेरा अंधेरा और अंधेरा ही रहेगा। इसके बाद यूनिवर्स में समय का कोई मतलब ही नहीं होगा। क्या आपको पता है इस विशाल ब्रह्मांड के गहराइयों में लगभग 2 खरब आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में कम से कम 10 लाख सितारे हैं और कुछ बड़े आकाश गंगाओं के तो 100 खरब से भी ज्यादा सितारे मौजूद हैं। हमारे मिल्की वे आकाश गंगा में लगभग 100 करोड़ सितारे जिंदा है और इन सभी सितारों के चारों तरफ कई खरब ग्रह चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में धरती ही एक लौता ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है और हमें जो सिग्नल्स प्राप्त हुए उसका कोई मतलब नहीं? लेकिन यह दूर के सपने हमारे साकार होने के लिए नहीं, अगर वो कभी हासिल हुए तो ये हमारे दूर के किसी वंशज द्वारा किया जाएगा, अपनी मानवीय जड़ों से कहीं ज्यादा विकसित हुए। और यदि आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहे। क्या आपने सोचा है अगर हम इंसानों ने प्रकाश की गति को हासिल कर लिया तो हमें इस ब्रह्मांड को घूमने में कितना समय लगेगा? जानता हूँ ये असंभव है, लेकिन कल्पना करने में क्या जाता है, क्योंकि कल्पना ने ही मनुष्यों को बंदर से इंसान बनाया। सबसे पहले अगर आपको चांद पर पहुँचना है तो आपको 1 सेकंड का समय लगेगा। पलक झपकते ही आप चांद पर होंगे। अगर आपको मंगल पर पहुँचना है तो सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, जहाँ नासा को जाने में 7 महीने लग गए थे। सूरज तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगेंगे और धरती से बृहस्पति तक पहुँचने में सिर्फ 32 मिनट लगेंगे। और यदि आप सोलर सिस्टम से बाहर हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं तो प्रकाश की गति होने के बावजूद भी इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मिल्की वे आकाश गंगा का केंद्र हमारी पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि हम प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो हमें वहां तक पहुंचने में 26,000 साल लग जाएंगे। और जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि कुदरत का नियम है, कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकता। और यदि आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहें। क्या आपको पता है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एलियन लाइफ ढूंढ लिया है? ये जो आप लाइट स्पेक्ट्रम ग्राफ देख रहे हैं, ये वो प्रूफ है जो साबित करता है कि पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद K2-18b ग्रह पर जिंदगी सांस ले रही है, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ट्रांजिट मेथड के प्रयोग से वहां से आने वाले प्रकाश को कई महीनों तक ऑब्जर्व करने के बाद कंफर्म किया गया है। वैज्ञानिकों को K2-18b के लाइट स्पेक्ट्रम में एक ऐसे गैस मॉलिक्यूल का साइन मिला है जो पृथ्वी पर सिर्फ जीवित प्राणियों द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा प्रकृति में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो इस गैस को प्रोड्यूस कर सके। इस गैस का नाम है डाइमिथाइल सल्फाइड, क्योंकि कोई भी जीवन अगर किसी भी ग्रह पर लार्ज अमाउंट में होता है तो उसके बायो सिग्नेचर्स यानी कि उसके द्वारा ली जाने वाली और बाहर निकाले जाने वाली गैसों का सिग्नेचर वहाँ के एटमॉस्फेयर कंपोजिशन में रिकॉर्ड होता रहता है और लाइट उन गैसों के सिग्नेचर्स को लेकर अंतरिक्ष में ट्रेवल करती रहती है। और इन्हीं लाइट्स का अध्ययन करने के बाद नासा ने कंफर्म किया है कि K2-18b पर जीवन हो सकता है। और यदि आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहे। आपको कैसा लगेगा अगर आपको खाली स्पेस में फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया जाए? ये नासा का एक रियल फुटेज है। इस एस्ट्रोनॉट का नाम है ब्रूस मैककैंडलेस। इनको इस मिशन में स्मॉल थ्रस्टर जेट्स को टेस्ट करना था और एक सफल स्पेस वॉक लेनी थी। उस समय एक इंसान के अंदर क्या बातें चल सकती है जब वो इंसान एक सूट के बदौलत खाली स्पेस में बिना किसी आवाज के तैर रहा हो। और अभी इस समय ये अपने स्पेसशिप से 320 फीट दूर तैर रहे हैं। मिशन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बताया था कि इनकी पूरी फिजिकल बॉडी एक बेहद ठंडे टेम्परेचर का सामना कर रही थी। आपको भी ये मानना होगा कि स्पेस जितना ज्यादा खूबसूरत लगता है, ये वास्तव में उतना ही ज्यादा डरावना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस में सर्वाइव करना कितना ज्यादा मुश्किल है,
तो आप ग्रेविटी मूवी को देख सकते हैं।